हरिपुर नाम के एक गांव में कोको नाम की एक गाय अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर रहती है। कोको गाय कभी भी लालच नहीं करती है, जो है उसी में खुश रहती है। उसके पास ज्यादा होने पर औरों की भी मदद करती रहती है। सिप्ला बेटा, मैं बाजार से खाने का सामान खरीदने के लिए जा रही हूँ। मेरे लौटने तक कोई शरारत किए बिना चुपचाप खेलते रहना। माँ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं एक शरारती बच्चा हूँ। आप जानते हो ना मैं कितना शांत बच्चा हूँ। हाँ, पता है बेटा, तुम कितने शांत बच्चे हो। आज कोई सामान ना तोड़ो तो मेरे लिए वही काफी है। ऐसे कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है कोको गाय। वो इसलिए क्योंकि सिप्ला एक शरारती बैल है और उसे सिर्फ अपने माँ के बाहर जाने का इंतजार रहता है। उसी गांव के पास एक जंगल में कोको गाय की दोस्त एक अंधी शेरनी रहती है। कोको गाय के वापस घर लौटने तक वो शेरनी उसके घर के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। कोको गाय पहले तो उसे देखकर घबरा जाती है, उसके बाद धीरे से बात करने की कोशिश करती है। कैसे आना हुआ दोस्त? बहुत दिनों बाद नजर आ रही हो, देखकर खुशी हुई मुझे। काश मैं भी देख पाती तो तुमसे यही कहती मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसे में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। तुमने ना जाने जंगल में कितनी बार मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, बताओ दोस्त। तब शेरनी कहती है कि वो गर्भवती है और अंधी होने के कारण अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती है और ना ही दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा कर सकती है। इसलिए उसके बच्चे बड़े होने तक कोको गाय को बच्चों का ख्याल रखने को कहती है शेरनी। तब कोको गाय, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ हुए हादसे की वजह से आंखों की रोशनी चली गई है दोस्त तुम्हारा। तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे बड़े होने तक उनकी माँ बनाकर उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, ये वादा है मेरा। ऐसे कहकर भरोसा देने पर उदास शेरनी के मन को थोड़ा सुकून मिलती है। 2 दिन बाद 2 बच्चों का जन्म होता है। बच्चे होते ही शेरनी बिना उनकी आवाज सुने ही वहाँ से चली जाती है। कोको गाय उस शेरनी के बच्चों को और उसके बेटे सिप्ला को भाई बहन बना देती है और सिप्ला से ऐसे कहती है, आज से ये दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं। जब तक मैं हूँ तुम कोई भी शरारत कर लो, लेकिन मेरे ना होने पर तुम्हें इनका एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखना होगा। आप चिंता मत करो माँ, मैं एक बहुत ही अच्छा बड़ा भाई बनूंगा। ऐसे कहते हुए कोको गाय उस शेरनी के बच्चों को भूख लगने पर अपना ही दूध देती है और सिप्ला भी एक बड़े भाई की तरह उनका अच्छे से ख्याल रखकर उनके साथ खेलता रहता है। ऐसे वक्त गुजारता रहता है और बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, कोको गाय की फिक्र बढ़ने लगती है और वो परेशान रहने लगती है। तब शेरनी के बच्चों में से एक बच्चा, क्या बात है माँ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ भी ठीक से नहीं कर रही हो, ना खा रही हो ना बात कर रही हो। हंसना तो दूर की बात हो गई है आपके लिए, ऐसा क्यों माँ? तुम्हें तुम्हारी असलियत के बारे में बताने का वक्त आ गया है बेटा। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे कहते हुए उस शेरनी के बच्चों को सारी बात बताती है कोको गाय। वो बात सुनने के बाद बच्चों को भी एक झटका लगता है, लेकिन वो बच्चे अपनी उस माँ के पास नहीं जाना चाह रहे थे। भले ही वो हमारे असली माँ हो, लेकिन
हम आपका दूध पीकर बड़े हुए हैं माँ। आप ही हमारी माँ हो। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे मत कहो बच्चों। यहाँ पर मेरे साथ मेरे ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई सिप्ला है, लेकिन उस अंधी माँ के पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा, वरना मैं एक धोखेबाज कहलाऊंगी। ऐसे समझा मनाकर कोको गाय उस शेरनी के बच्चों को उसी के पास भेज देती है। बच्चे जंगल में ढूंढते हुए जाकर अपनी असली माँ से मिलते हैं। उनसे बात करके शेरनी बहुत खुश होती है। मेरी दोस्त ने अपना वादा पूरा किया, मेरे बच्चों को सही सलामत बड़ा करके मेरे पास भेज दिया। धीरे धीरे बच्चे अपने उस माँ के साथ भी घुल मिलकर रहने लगते हैं, लेकिन जब भी इस माँ की याद आती है, बिना इंतजार किए मिलने आ जाते हैं। हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में जमेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी उस गांव में 15 से 20 तक परिवार रहते हैं। उन परिवारों की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कि इस परिवार की है। लकड़ियाँ खत्म होने को है चुटकी। तुम और छोटे अपने ख्याल रखो। मैं जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, ठीक है ना? अभी तो बर्फ गिर रही है, ऐसे में आपका जंगल में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। वैसे भी आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो शरीर को गर्म रख सके। मुझे जंगल में जाना तो पड़ेगा ही चुटकी। मेरे लिए ना सही, अपने परिवार के लिए मुझे लकड़ियाँ लेकर आना ही होगा। ऐसे कहते हुए चीकू बेल अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे कुछ गांव वाले आग सेकते हुए नजर आते हैं। छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए वो लोग चीकू से बात करने लगते हैं। इस बर्फीली बारिश में कुल्हाड़ी पकड़कर कहाँ जा रहे हो चीकू? वैसे भी कुछ दिनों तक जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है। जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है, लेकिन क्यों? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? भूखे भालू जंगल में घूम रहे हैं और उनसे जानलेवा खतरा होता है, इसीलिए जंगल जाने से मना किया है। कुछ दिनों तक हीटर से ही काम चला लो, वरना ठंड से बाद में मरोगे। पहले वो भालू तुम्हें कच्चा खा जाएगा। उनकी बातें सुनकर कुछ देर वहाँ पर बैठ जाता है डरा हुआ चीकू बेल और कहता है कि उसके पास तो हीटर ही नहीं है। वो हमेशा से ही लकड़ियाँ जलाकर अपना काम चलाता आया है। अब जंगल में नहीं गया तो उसकी पत्नी और बच्चा ठंड में बर्फ बन जाएंगे। तब एक एक करके उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और सलाह भी देते हैं। मेरे पास से कुछ लकड़ियाँ लेकर जाओ चीकू। वो लकड़ियाँ तुम्हारा आज का दिन गुजरने के लिए काम आएंगे, और हो सके तो हम सबकी तरह तुम भी एक हीटर खरीदने की कोशिश करो। तुम सब तो जानते ही हो, मेरे पास हीटर खरीदने जितने पैसे इस जन्म में कभी भी इकट्ठा नहीं होंगे। मुझे इन्हीं लकड़ियों से गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे चीकू बेल के दोस्त उसे सुनी सुनाई बातें बताकर मौत के कुएं जैसी खतरनाक जगह पर जाने को कहते हैं। चीकू बेल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए अपना पूरा मन बना लेता है। घर लौटकर दोस्तों की दी हुई वो थोड़ी सी लकड़ियाँ छुटकी गाय को देकर उसे जंगल में और लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहा हूँ कहकर झूठ बोलकर उस नीली पहाड़ी के पास जाता है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आने पर भी हिम्मत हारे बिना खुद से ऐसे कहते हुए चलता ही जाता है। ये हवा, ये ठंड मुझे अपने परिवार की रक्षा करने से नहीं रोक सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए,
उस पहाड़ तक पहुंचकर ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए 2 दिन का सफर तय करके उस पहाड़ी तक पहुंचने वाला होता है और यहाँ पर चुटकी उसका पति जंगल जाकर अभी तक लौटकर नहीं आया है कहकर परेशान होने लगती है और गांव में सबसे उसके बारे में पूछती है। क्या आपने मेरे पति चीकू को देखा है कहीं पर? वो सिर्फ कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे जंगल में। 2 दिन से लौटकर नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना चुटकी बहन, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, चीकू भाई अब कभी लौटकर नहीं आ पाएंगे। मैंने उनसे कहा था जंगल में मत जाना, शिकारी भालू घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो जंगल में नहीं उस नीली पहाड़ी पर गए हो जादुई पेड़ की लकड़ियाँ लेकर आने के लिए। अगर ऐसा है तो वो रास्ते में ही मर गए होंगे। ऐसे वो गांव वाले डरी हुई चुटकी को और भी डरा देता है और चुटकी गाय रोते हुए अपना घर लौट जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसका छोटा सा बच्चा भी डरने लगता है और यहाँ पर बहादुर चीकू बैल उस पहाड़ी तक पहुँच जाता है। लेकिन उस सुंदर से पेड़ को देखने के बाद उसे काटने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है चीकू बैल को। मैं इतने सुंदर पेड़ को अपने स्वाद के लिए काटकर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर परेशान हो रहे चीकू बैल से अचानक से ही वो पेड़ बात करने लगता है। उसे एक हमेशा जलते ही रहने वाला हीटर देते हैं। मैंने आज से पहले तुम जैसे बहादुर और सच्चे दिल वाला नहीं देखा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। इस बार तुम्हें वापस जाने के लिए भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। पेड़ के ऐसे कहते ही अगले ही पल चीकू बैल अपने हीटर के साथ घर में होता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताकर खुशी से रहने लगते हैं।